नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 24 मई 2025 दिन है शनिवार का, और शनिवार का जो दिन होता है वो पर्यायवाची का दिन होता है। सुबह 8 बजे हिंदी की एक क्लास चलती है। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी और यूपी बीसीएस के लिए 2 क्लासेस और चल रही हैं। शाम को 8 बजे जीएस की क्लासेस चलती हैं, जो करंट रिलेटेड जीएस होती है और प्लस पीवाईक्यू से रिलेटेड होती है। इसके अलावा शाम को 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। तो टोटल 3 क्लासेस चल रही हैं। और 26 मई 2025 से नेक्सस जीएस की तरफ से समीक्षा अधिकारी के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। बैच की जो सारी डिटेल हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 से आप प्राप्त कर सकते हैं। रिपीट कर देता हूं, नंबर 7080540001। वैसे ये नंबर सारी जगह आपको मिल जाएगा। नेक्सस जीएस के फेसबुक चैनल पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी ये नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप मैसेज करके बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टू द पॉइंट उसमें डाटा रहेगा। इन 60 दिनों में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से तैयारी करनी है, क्या क्या डेटा जो है आपको याद करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। चलिए, कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? मुकुंद, दामोदर, मुरलीधर, ये तीनों के तीनों कृष्ण जी के ही पर्यायवाची हैं। शंकर जो है महादेव का पर्यायवाची है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है? मनोरथ होता है, रजनी, पखेरु, वसन। तो मनोरथ जो है वो आपका इच्छा का ही पर्यायवाची है। पक्षी के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त नहीं है? तो खग, पतंग, पखेरु, ये तीनों के तीनों आपका पक्षी के ही पर्यायवाची हैं। छपा जो है वो आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो पुत्री का कौन सा नहीं है? पुत्री का सुता होता है, तनुजा, नंदिनी, दुहिता, ये सारे के सारे हैं। विभावरी जो है रात का पर्यायवाची होता है, पुत्री का नहीं होता है। चोर के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द सही है? तो साहसिक जो पहला ही सही है। तो चोर का साहसिक होता है। चोर के और भी अगर बात करें तो कुंभिल होता है, खनक, मोशक, साहसिक। इसके अलावा रजनीचर भी आपका चोर का ही पर्यायवाची होता है। जल का पर्यायवाची क्या है? तो इसमें से अमृत जो है वो जल का पर्यायवाची है। जेवर, विभावरी, शक ये नहीं होता है। तो जल का पर्यायवाची है अमृत। तोता के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त नहीं है? तो शुआ, रक्ततुंड, कीर, ये तीन के तीनों आपका तोता के हैं। विभावरी जो है रात का है। हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो हवा का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? हवा का वायु, अनिल, समीर, प्रवंजन, मारुत, बयार, पवमान, ये सारे के सारे होते हैं। अनिल, समीर, बयारी तीनों है। रम्य जो है वो आपका हवा का नहीं है। आभूषण का पर्यायवाची शब्द क्या है? आभूषण का पर्यायवाची क्या होता है? मंडन, गहना, जेवर, दूंग, ये सारे के सारे हैं। छपा जो है रात्रि का होता है, आभूषण का नहीं है। रात के लिए कौन सा शब्द नहीं है? तो यामिनी होता है, निशा भी होता है, वसन, सरवरी। तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सरवरी भी होता है, ठीक है। वसन जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता। बाकी निशा और यामिनी भी इसी का पर्यायवाची है। रात के और अगर पर्यायवाची के बारे में बात करें तो यामिनी, निशा, रजनी, विभावरी, रैन, छड़दा, त्रियामा, छपा, सरवरी, ये सारे के सारे रात के पर्यायवाची होते हैं। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो कपड़ा का कौन सा पर्यायवाची इसमें से नहीं है? वस्त्र, वसन, परिधान, पट, चीर, ये सारे के सारे कपड़े के ही होते हैं। तो वस्त्र, पट, चीर, रम्य जो है वो कपड़ा का नहीं है। सुंदर के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो सुंदर के लिए कौन सा होता है? चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना, ये सारे के सारे सुंदर के हैं। तो रमणीक हो गया, साहसिक, साहसिक तो आपका चोर का हो गया। तो सुंदर के लिए आपका कौन सा शब्द उपयुक्त है? रमणीक होता है। विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा? विद्युत का चंचला होता है, क्षण प्रभा, दामिनी, सौदामिनी, चपला, ये सारे के सारे हैं। तो चपला, सौदामिनी, दामिनी, विभावरी जो है वो रात का होता है। कामदेव के लिए कौन सा पर्यायवाची है? मनसिज, छड़दा, पतंग, तनुजा। तो कामदेव के लिए आपका कौन सा जो पर्यायवाची होता है वो कामदेव के लिए कौन सा होता है? मनसिज कामदेव का ही है। इसके अलावा मार, अनंग, कंदर्प, मनोभव, रतिपति, कुसुम, ये सारे के सारे होते हैं। तो इसमें तो आपका मनसिज सही हो जाएगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब देखिए, पहले क्वेश्चन पूछा जाता था जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन अब जो पर्यायवाची का पर्यायवाची पूछा जाता है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मृगेंद्र का केहरी, शार्दूल, नखायुध, नाहर, केसरी, हरि, ये सारे के सारे हैं। तो इसमें से कौन सा होगा? शार्दूल भी है, नाहर भी है, हरि भी है, विभावरी जो है इसका नहीं है। क्वेश्चन में ये होना चाहिए मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, ठीक है। तो विभावरी जो है वो आपका नहीं है।
इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, तो इच्छा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? आकांक्षा भी है, कामना भी है। रम्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रम्य जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट है, पक्षी के लिए कौन सा शब्द है? विहग जो है वो आपका पक्षी के लिए ही होता है। पुत्री का पर्यायवाची है, पुत्री का इसमें से कौन सा पर्यायवाची है? पुत्री का जो होता है वो कौन कौन सा होता है? पुत्री का आपका दामोदर जो है वो आपका पुत्री का नहीं कह सकते हैं। सुता जो है वो पुत्री का ही है। क्षणप्रभा, मनोहर, दामोदर ये तीनों नहीं है, तो सुता जो है वो पुत्री का पर्यायवाची है। चोर का पर्यायवाची नहीं है। चोर का इसमें से कौन नहीं है? रमणीक जो है वो आपका किस चीज़ का है आपको पता होना चाहिए। और मोशक, कुंभिल, खनक, रमणीक, तो इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। रमणीक जो है वो आपका चोर का पर्यायवाची नहीं है। जल के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त नहीं है? तो जल के लिए इसमें से कौन सा शब्द उपयुक्त नहीं है? रम्य जो है वो उपयुक्त नहीं है। तोता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तोता का पर्यायवाची होपफुली याद हो गया होगा, ऊपर आपको पढ़ाया गया। रमणीक जो है वो आपका तोता का पर्यायवाची शब्द है। हवा के लिए कौन सा शब्द नहीं है? तो हवा के लिए कौन सा शब्द जो है इसमें से नहीं है? अमृत जो है वो हवा का पर्यायवाची नहीं होता है। आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। आभूषण का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? रमणीक जो है आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। रात के लिए कौन सा शब्द है? रात के लिए इसमें से कौन सा शब्द है? पहला जो है छपा, वो रात के लिए ही है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुंदर का इसमें से कौन सा नहीं है? चारु, ललित, रमणीक ये तीनों के तीनों हैं। अम्ब जो है वो आपका सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। कोशिश की है मैंने आज कि पर्यायवाची आपके कम रहे, क्वेश्चंस उनसे ज़्यादा बने, एक एक पर्यायवाची से ही 2-3 क्वेश्चन बने, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्यायवाची के, और आपके 10 के 10 सही होने चाहिए। उसमें से ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आपका गलत हो गया। ठीक है, तो हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि डाटा कम दिया जाए, टू द पॉइंट दिया जाए, और वही डाटा दिया जाए जो आपकी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो। और समीक्षा अधिकारी के बैच में भी टू द पॉइंट ही चीज़ें आपको दी जाएंगी। मैक्सिमम चीज़ें उसमें से पहले से ही बनी हुई हैं, बना दी गई हैं, और टू द पॉइंट आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वही सिर्फ आपको डाटा तैयार करना है और उतने से ही आपका काम हो जाएगा। 60 में से 55 नंबर का टारगेट हिंदी में है, जैसे मैं हर एक क्लास में बताता हूँ। और उसके अलावा अगर जीएस के बारे में बात करें तो 140 क्वेश्चन में 70 से 80 क्वेश्चन आपके टारगेट में रखते हैं कि 70 से 80 क्वेश्चन आपका हमारी ही क्लास से हो जाएंगे। ठीक है, और उसके पीछे इतना ज़्यादा क्यों कॉन्फिडेंस है? 30 में से 25 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर्स के हमेशा से 2015 से नेक्सस जीएस चल रही है, और लगातार इस बैच से लगातार सिलेक्शन होते रहे हैं, हमारी क्लास से लगातार सिलेक्शन होते रहे हैं। लास्ट टाइम पे जो रिज़ल्ट आया था उसमें रैंक 2 रेहाना जी ने प्राप्त किया था। वो हमारी क्लास की रेगुलर स्टूडेंट हैं। आप लोग टेलीग्राम पर देख सकते हैं, और यूट्यूब पर भी उनका जो ऑडियो है अपलोडेड किया जा चुका है, पहले भी अपलोड किया गया था, तो वहाँ से आप लोग सुन सकते हैं उनके बारे में कि घर में रहते हुए, एक गृहिणी होते हुए उन्होंने किस तरह से इस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई किया, लगातार किस तरह से क्लासेस को करती थी, सुनती थी, और अपने नोट्स प्रिपेयर करती थी। उसके बाद फाइनली सेलेक्ट हो गई और रैंक 2 आया उनका। उसके पहले भी उन्होंने कई एग्ज़ाम दिए थे लेकिन नहीं क्वालिफाई हुआ था, लेकिन मेहनत किया। मेहनत देखिए कभी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि मैंने ही सिलेक्शन करा दिया, मैं तो बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अब देखिए उसमें से ही कौन ज़्यादा मेहनत कर जाता है, कौन ज़्यादा रिवीजन कर जाता है, कौन ज़्यादा चीज़ें तैयार कर लेता है। डाटा सबको सेम मिल रहा है, लेकिन कौन ज़्यादा उसको तैयार करके उस एग्ज़ामिनेशन में उसको डिलीवर करता है, वही आपका आगे चला जाता है। तो अभी भी आपके पास बहुत समय है। 60 दिन बहुत अच्छे खासे समय होता है, और 60 दिन में आप बहुत आराम से इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स की बात मैं बता रहा हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, एक भी अक्षर नहीं पढ़ा है, तब भी आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो चीज़ें उसमें प्रोवाइड की जा रही हैं, जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं, सिर्फ आप उतना तैयार कर लें, आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।